सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर 9 है लाइट, उसके रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन आंसर। ये लाइट चैप्टर का पार्ट 4 है। तो करें स्टार्ट क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ ग्लास एंड वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है कितना? 3/2 एंड 4 respectively if the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, find the speed of light in water। यही बोला आपको। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था n इज इक्वल्स टू सी बाय वी का। अब हमें c निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो ये इधर आ जाएगा, ng मल्टीप्लाई वी जी इज इक्वल्स टू सी। एन जी कितना है? 3/2। वी जी कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये गया कट। तो सी हमारा कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर। अब आपको निकालना क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो फॉर्मूला आपको पता है, एन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन में वी डब्ल्यू। अब वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन में एन डब्ल्यू। सी कितना? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। एन डब्ल्यू कितना है? 4/3। तो ये इधर, तो 9/4 इंटू 10 टू द पावर 8। ये कटेगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर रहेगी ये बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ ग्लास एंड वाटर। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ ग्लास is 4/3 and for water is 3/2. If the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, first find the speed of light in vacuum। C निकालना है। तो Ng is equals to C by Vg होगा। तो Ng into Vg क्या हो जाएगा? C। वैल्यू रखते हैं। Ng is 4/3 and Vg is 2 into 10 to the power 8। तो C कितना आ गया? 8/3 into 10 to the power 8। इसे और सॉल्व कर सकते, करना है तो आपको। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। क्या बोल रहे हैं सेकंड? फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड VW निकालना है। तो पता है हमें क्या होता है? NW इज इक्वल्स टू C by VW। VW इज इक्वल्स टू C by NW। C कितना है बच्चा? अभी निकाला 8/3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में NW इज 3/2। तो ये वाला इससे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 1 मिनट। ये हो गया 8/3 डिवाइडेड बाय 3/2 था, तो 2/3 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। तो ये हो गया 16/9 इंटू 10 टू द पावर 8। डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9, बच गया 7 पॉइंट लगा के 0 7 जा 1.7 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर रहेगी ये बात? आगे बढ़ते हैं। A ray of light incident on a rectangular glass slab immersed in any medium emerges parallel to itself. For example, ये हमें बनाना है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, A B C T। एक रे आई जिसे नाम दिया इंसिडेंट रे। पैरेलल के नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल है। अब इसे जाना सीधे था क्योंकि ये एयर है और ये ग्लास है। जब एयर से ग्लास में आती है तो क्या होता है? एयर में पार्टिकल्स दूर दूर, यानी स्पीड ऑफ लाइट तेज होगी। ग्लास में पार्टिकल्स पास पास, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो यूं ना जाने के बजाय ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। अब इसे यूं जाना चाहिए। ये बना एंगल R और इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। लास्ट में ये रे जानी यूं चाहिए थी, बट ग्लास से दोबारा एयर में, यानी स्पीड हो जाएगी तेज और अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट।
इसे बोलेंगे इमर्जेंट रे, और ये बनाएगा एंगल ई। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्लियर रहेगी ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इसलिए परपेंडिकुलर रखा गया ऊपर की साइड। कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कॉनकेव है यानी नेगेटिव में होगा। यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10, यू हमेशा नेगेटिव में होता है। अब लगा देते फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f 1/v माइनस 1/u, ये हो गया -1/5, यहाँ हो गया 1/v प्लस 1/10 माइनस माइनस, ये इधर आके माइनस 1/10 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू 1/v, ये हो गया -5 माइनस 10 अपॉन में 50, 1/v इज इक्वल्स टू -15/50 3/10, यानी कितना आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू -3/10, v कितना है -10/3 -3.33 v आ गया। क्लियर है? यानी सेम साइड पे बन रहा है। अब हमें हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लेंगे, एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल्स टू वी बाई यू। तो एच आई अपॉन में एच ओ कितना था 6, v कितना आया है -10/3 और डिवाइडेड बाय u कितना है -10, तो -10/3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में -10, ये गया कट, 1/3 इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन में 6, ये इधर आ गया, एच आई इज इक्वल्स टू 6/3 यानी +2, पॉजिटिव है यानी ऊपर की साइड होगा। क्लियर है? हाइट ऑफ इमेज अच्छा नेगेटिव आ रहा था यानी सेम साइड ऑफ द लेंस है। क्लियर है? तो यानी हमारा कैसा होगा, v हमारा -3.3, एच आई हमारा पॉजिटिव ऊपर की साइड है। क्लियर है? रियल है क्या बोलते हैं, वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ हमारा इरेक्ट क्योंकि ऊपर की साइड है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, बना देते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, लो किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। बना देते हैं, ये जो कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये c1, ये f2, ये c2। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, पैरेलल आएगा फोकस से पास, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास, यहाँ कहीं नहीं मिल रहे, मिलते हैं सेम साइड ऑफ द लेंस में। सेकंड क्या बोला है, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, ये है इसे माना f1, इसे माना c1, इसे माना f2, इसे माना c2, कहीं भी रख दिया। क्या होता है, सबसे पहला डाइवर्ज किया, फोकस पे आ गया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल गया, तो कहाँ बन रहा है, बिटवीन O एंड F1, यही बनता है। क्लियर है? लास्ट समझते हैं, एट 2F, 2F क्या होता है बच्चा, C1 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो बना देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर F1 C1, इसी को 2F1 बोलते हैं, F2 C2 यहाँ रखा है, पैरेलल फोकस से पैरेलल यानी C2 पे, यानी C1 पे रखा, वनी C2 पे, सेम साइज सेम डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट
प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी u दे रखा है, हमेशा नेगेटिव होता है। फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कॉनकेव है यानी फोकल लेंथ नेगेटिव में होगा। यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, कर देंगे भाई 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f यानी 1/-30, 1/v माइनस u इज -60, माइनस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/60, माइनस माइनस प्लस इधर आके माइनस 1/60 माइनस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v, इधर आ गया -30 माइनस 60 अपॉन में 1800 इज इक्वल्स टू 1/v। पता है ना, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे नीचे आपस में मल्टीप्लाई, कितना हो गया -19 अपॉन में 1800, ये कटा ये कटा, 1/v इज इक्वल्स टू -1/20, v इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। आ गया भाई। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो देख सकते हो आप किस में है, कॉनकेव लेंस, नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आने का मतलब क्या है कि सेम साइड ऑफ द लेंस पे बन रही है, सेम साइड ऑफ द लेंस पे बन रही है। अब अगर आपको याद हो तो कॉनकेव में सेम साइड ऑफ द लेंस पे कब बन जाती है, जब कहीं भी रखा हो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रखा हो तो हमारी बन जाती है। नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्लियर रहेगी ये बात। रे डायग्राम बना देना है, ये रहा कॉनकेव, ये यहाँ कहीं भी रखा है तो पैरेलल जाती है फोकस से, और फिर 1 मिनट, ये हमारी गलती हो गई है, देखिए डाइवर्ज करता है क्योंकि ये तो ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2 कहीं भी रख दिया तो डाइवर्ज किया और उसका ऑप्टिकल सेंटर, तो ये इमेज भी बन गई आपके। सारे हो गए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बी प्लेस्ड एट एड ऑब्टेन्ड इट्स इमेज एट 50 सेंटीमीटर, v दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर पे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए कि इमेज मिले 15 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। अच्छा, v हमेशा इसमें नेगेटिव ही होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में ही बन रही होती है। ड्रॉ रे डायग्राम भी बनाना है आपको, कर देते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f कितना है -20, 1/v कितना है -50, माइनस 1/u, ये इधर आ जाएगा यानी प्लस में हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू -1/u। इसे सॉल्व किया 20 माइनस 15 अपॉन में 300 इज इक्वल्स टू -1/u, ये कितना आ गया -5 अपॉन में 300 माइनस 1/, माइनस नहीं प्लस आएगा, ये कटा तो -1/u इज इक्वल्स टू 1/60, u आ गया -60 सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा, एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल्स टू v/u होता है, तो एच आई अपॉन में एच ओ इज 6, v कितना है, v है हमारा -15 और u कितना है -60, ये गया कट, ये इधर आके मल्टीप्लाई, एच आई इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 60, ये गया कट 10, एच आई आ गया 1.5। क्लियर है। अब बना देते हैं ऐसा ही कुछ, ठीक है। अब बोला क्या है, ड्रॉ रे डायग्राम, तो बीच में कहीं फोकल लेंथ -20, अगर यहाँ तक 20 और कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ कहीं। तो ये कैसे होता था, यहाँ मान लिया कहीं रखा है u 60 पे, दूर इसके डबल के आसपास,
यहाँ कहीं रख दिया, गई डाइवर्ज करके यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ इमेज बन जाती थी। सेकेंड वाली इमेज कॉनकेव की बनवा तो रखिए, आगे बढ़े। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है तो 20 सेंटीमीटर नेगेटिव में होगी क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉनकेव। 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। सो एज टू ऑब्टेन इट्स इमेज एट 20 सेंटीमीटर, इमेज आनी चाहिए 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव है नेगेटिव ही होगा। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, अरे सेम वही क्वेश्चन है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/20, 1/v यानी माइनस 1/20 माइनस 1/u, ये इधर आके 1/20 1/20, सॉरी हमारी फोकल लेंथ 25 है तभी हमारा यहाँ पे, तो ये है 1/25 माइनस 1/, यहाँ है 1/20 माइनस 1/25 इज इक्वल्स टू माइनस 1/u, ये इधर 25 माइनस 20 अपॉन में 500 इज इक्वल्स टू माइनस 1/u, ये कितना आ गया 5 अपॉन में 500, ये कट गया 100, तो माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/100, u इज इक्वल्स टू माइनस 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है वो भी क्लियर हो गया। अब हाइट निकाल लेते हैं, एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल्स टू वी बाई यू, एच आई अपॉन में एच ओ इज 10, वी कितना है बच्चा हमारा -20, u कितना है -100, माइनस से माइनस कटा 0 से 0, ये कटा 5, ये इधर आ जाए, एच आई इज इक्वल्स टू 10/5 यानी आ गया 2 सेंटीमीटर। सेम इसमें भी वही कॉनकेव लेंस का सेकंड वाला केस का डायग्राम आप बना दोगे, ठीक है, डिस्टेंस वगैरह स्केल वगैरह से लेकर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यार सिंपल है, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो पहला तो वही है उसी की तरह कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। सेकंड ध्यान रखने वाला है, सेकंड क्या बोलता है, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अच्छा यहाँ आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बोला साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। साइन क्या है यहाँ पे, तो आप ट्रिगो पढ़ोगे अभी 10th में, आपका ट्रिग्नोमेट्री आएगी, साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसमें समझोगे बेटा। और इसी को आपका स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। क्लियर रहेगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोल रहा है व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ अ लेंस, डिफाइन इट्स एस अ यूनिट। तो बताया था मैंने आपको जब समझा रहा था, पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। फॉर्मूला होता था P इज इक्वल्स टू 1/f वाला, ऐसा यूनिट होती थी डाइऑप्टर। यू हैव टू लेंसेज A एंड B, A का फोकल लेंथ है आपका +10, B का है -10। नेचर बताना है, सिंपल, +10 किस में होता था फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स में, और -10 कॉनकेव में, बता दिया आपने नेचर। क्लियर है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।